हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आपको एक अच्छा डिफेंस लॉयर, अगर आपके अगेंस्ट में अगर पास्को का केसेस, अगर वो केस झूठा है और या फिर आपके फाल्स प्रॉमिस एंड मैरिटल रेप का एलिगेशन है, अगर वो एलिगेशन आपको झूठा है तो डेफिनेटली इट इज अ योर ड्यूटी, आपको एक अच्छा डिफेंस लॉयर करना ही करना चाहिए। उसके पीछे की रीजनिंग ये है कि जो लॉ मेकर्स ने जो एक्ट पास किया है, या जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो आर्डर्स आए हैं, जो जजमेंट्स आए हैं, या फिर जो सेटल लीगल जो प्रीपोजिशन है, जो प्रिंसिपल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वंस द स्टेटमेंट ऑफ prosecutors inspire the confidence and is accepted by the court as such, the conviction can be based only on the solitary evidence of the prosecutors. Again I am repeating, सिर्फ और सिर्फ prosecutors के ही स्टेटमेंट पे आपको कोर्ट कन्विक्शन कर सकती है। ये एक सेटल लीगल प्रिंसिपल्स है। तो डेफिनेटली इट इज योर ड्यूटी, अगर आपका जो डिफेंस लॉयर होता है, अगर आप इनोसेंट है, अगर आपको झूठा फंसाया गया है, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है कि आपको कोर्ट के सामने में ये बातें रखनी पड़ेंगी कि जो विक्टिम है उसकी टेस्टमनी पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसमें ढेर सारे कंट्राडिक्शंस है, उसमें ढेर सारे ओमिशंस है, एक नई थ्योरी लगा पा रही है। अगर आप ये सारी चीजें कोर्ट के सामने अगर आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपका डिफेंस काउंसिल नहीं रख पाता है, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया कि ओनली सोल बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपको कन्विक्शन हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको जो चीजें करना है वो एक बहुत बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन आपको करना चाहिए इन सारी केसेस में। अगर आप इनोसेंट, अगर आप नहीं करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका भी रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, डेफिनेटली मैं आपको सारी चीजें ये बता दे रहा हूँ कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूटर्स के ही सोल एविडेंस पे, चाहे वो सही बता रही हो चाहे आपको गलत बता रही हो, कोर्ट टेस्टमनी देगी उसी के बेस पे ही आपको कन्विक्शन कर सकती है। तो हमेशा जो इम्प्रूवमेंट है, जो आपके डिफेंस है, आपको एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन उसके सामने करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने मटेरियल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज होगी इसी ट्रायल कोर्ट उसी जो जजमेंट होगा, उसी का क्रिएशन होगा, उसी के बेस पे ही कोर्ट क्या करेगी, आपके मामले को डिसाइड करेगी।